तो सबसे पहले तो आप लोग से फिर से एक बार कुछ समय का हम लोग के बीच में अंतराल। सांकेतिक रूप से संबंध विच्छेद तो कभी होता नहीं है, वार्तालाप विच्छेद हो रहा था। तो हम सब लोग आपस में बात नहीं कर पाए। तो वो यात्रा के दरमियान हम सब लोग यात्रा में थे, और श्रीरंगम से लेकर कुंभकोणम से लेकर फिर तंजावुर और रामेश्वरम, बाद में वापस हम सब लोग चेन्नई आए, फिर चेन्नई से अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर हम लोग सब लोग पहुंच गए। तो मुझे बीच में मिला सुचंद्र माता जी का एक सुंदर सा छोटा सा वीडियो, बहुत अच्छा लगा। आई वॉज रियली इंजॉयड। मैं सही बता रहा हूँ माता जी, मैं हृदय से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि लिखने के लिए कुछ लिख दिए, बहुत अच्छा आपने उसका पिक्चराइजेशन करके और आपने उसको किया है। ऐसे बहुत सुंदर है, भगवान की मैं लीलाओं का अकेले नहीं हूँ अद्भुत। प्रभु जी, उसमें इंद्रनील प्रभु और हमारा ग्रुप, एनिमेशन का ग्रुप भी है। हाँ, नहीं तो मैं समझ गया था, लेकिन क्या है कि आप माता स्वरूप है। इंद्रनील प्रभु को मैं बाद में पहले आपको, क्योंकि आपको अगर आपको आशीर्वाद दे तो वो प्रभु के पास भी पहुंच जाएगा। तो मैं इंद्रनील प्रभु का भी हृदय से माता जी का सहयोग करने के लिए और भगवान के लिए सुंदर प्रस्तुति की आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। और मैं उसको धाम में बैठकर देख रहा था। तो ढेर सारा आशीष आपको, और ऐसे ही आप करते रहे। भक्त की सबसे बड़ा बात है कि भक्त जो होते हैं उनका हृदय सजल होता है, उनके मन में और कोई भी तरह की उत्कंठा या कोई भी तरह की इच्छा नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को अपना पूर्ण रूप से समर्पित होकर सर्वस्व निछावर करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। और ये भाव और स्वभाव हमारे जीवन काल में सबसे जरूरी। इसीलिए हम सब लोग जब भी प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ एक ही चीज में बोलना चाहते हैं कि हम भगवान की उस प्रेममय शक्ति या भगवान के उस जहां से हम सब लोग बिछड़ कर आ गए हैं, तो वो हम सब लोग को प्राप्त हो, ऐसा हम सब लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं। और बाकी हमारे जितने भी यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, हमारे माताएं और प्रभु जी, मैं आप सब लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, और गीता का सत्र हम लोग फिर से चालू कर रहे हैं। और मतलब चालू तो था ही, थोड़ा सा समय का गैप हुआ। तो आज हम सब लोग भगवत गीता चैप्टर सेकेंड, श्लोक नंबर 44 एंड 45। हरे कृष्णा। ओके, कौन कौन ज्वाइन कर लिए हैं? अभय प्रभु, अभय प्रभु। ओके, मैं फिलहाल आपको पोस्ट बना देता हूँ। ओके, आगे माता जी हैं, ठीक। एक ही चीज की मुझे परेशानी हो रही है। आप लोग को देखकर एक तो पहला बात है कि बहुत आनंद आनंद महसूस कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि पता नहीं जाने के बाद कितने लोग वापस आकर जुड़ेंगे, लेकिन जितने हमारे शुरू से जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब लोग यहाँ पे उपस्थित है। तो मेरा सोच कहीं ना कहीं गलत था, आप सब लोग यहाँ पर जुड़ गए। एक ही चीज की मेरी परेशानी हो रही है कि मेरा लैपटॉप ही बंद हो गया था। अब भगवत गीता का जो है, ओके, भागवत भागवत, मिल गया अभी मेरा। मैं शाम से आके स्ट्रगल कर रहा हूँ उसी पे, लेकिन अभी अंततः मुझे मिल गया है। और हम लोग शुरुआत कर देते हैं समय ना ज्यादा विलंब करते हुए। और भगवत गीता का श्लोक नंबर, अच्छा आप सब लोग अपने अपने पास किताब भी रखिए, मैं तो शेयर कर ही रहा हूँ अभी आप लोग के सामने में। हाँ। और मैं पहला तो सभी लोग, हरे कृष्णा। ओके, हमारे सरस माता जी को, सरस माता जी, कोमल माता हरे जी, कृष्ण मतलब हरे कृष्णा, जय जय। तो कहते हैं कि ये सुबह में, कल सुबह क्लास स्टार्ट की तो बोलती है कि लगता है कि आज सवेरा हुआ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आज सवेरा हुआ है। राकेश प्रभु जी, प्रभु। राकेश प्रभु जी हरे कृष्णा। श्रीनिवास प्रभु जी हरे कृष्णा। विरूपा माता जी हरे कृष्णा। दिनेश प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण।
रिक्की माता जी हरे कृष्णा, कंचन माता जी हरे कृष्णा, गायत्री माता जी, अच्छा गायत्री माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा, पद्मावती माता जी हरे कृष्णा। हरे बेचारी कृष्ण प्रभु जी। माता जी की तबीयत नहीं ठीक थी तो वो ज्वाइन नहीं कर पाई। मुझे बहुत उम्मीद थी कि वो आने वाली हैं। अभय प्रभु हरे कृष्णा, पद्मिनी हरिप्रिया देवीदासी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम। हमेशा प्रेरणा की स्रोत रहती है मेरे लिए। मंजू माता जी, आप सभी लोग हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा, उर्मिला माता जी हरे कृष्णा, कविता माता जी हरे कृष्णा, रेणु माता जी हरे कृष्णा। चलिए अब हरे तीसरा कृष्णा हमारा प्रभु। हरे कृष्णा। आज अभी ब्रह्म नहीं रहने वाले, आए? आज ब्रह्म नहीं रहने वाले, दिखेंगे नहीं आज। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे जो लोग, हम आप सब तो परिवार है मेरे। मैं वैसा तो सोच ही नहीं सकता हूँ ना, लेकिन हाँ जब जहाँ जरूरत आप लोग को जरूरी है तो वीडियो ऑन कर लीजिए। 2 4 5 लोग रहते हैं तो मैं ब्रह्म में नहीं जाऊंगा। सामने सामने आप लोग दिखते रहेंगे। अब जिनको नहीं, जिनको आज दिक्कत, आज फैक्ट्री में ही है आज। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, no problem। अच्छा, वहाँ बलिता माता जी भी ज्वाइन कर ली है। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता प्रभु जी। हरे कृष्णा बलिता हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। मैं शेयर करता हूँ। हम लोग अब सत्र को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। और ये भगवत गीता का शेयर किया आपके साथ में। हाँ, 16 का नंबर 2। हम लोग सब लोग पहले तो थोड़ा हरे कृष्ण। हाँ, आप लोग को दिखाई दे रहा है हरे कृष्णा? हाँ हाँ प्रभु प्रभु जी। जी। अच्छा, और मेरी आवाज? यस, आ रही है, आ रही है। आ रहा है। अच्छा, टूटी फूटी आ रही है या बुलंद आ रही है? बुलंद बुलंद। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो हम सब लोग एक एक लाइन, अच्छा कौन लीड लेगा? प्रभु जी या कोई मैं? ले तो ठीक, वरना मैं लूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, आज मैं शुरू कर देता हूँ। सेकंड श्लोक में आप लोग लीजिए। ओके बनीता माता जी, अरे ठीक है माता जी। हम लोग ऐसा फॉलो करेंगे, पहला एक एक लाइन ऊपर वाला, फिर एक एक लाइन नीचे वाला, फिर जो है साथ साथ में करेंगे। तो आप स्टार्ट करिए, हम लोग फॉलो करेंगे। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। स्टार्ट करूं क्या प्रभु जी अभी? हाँ स्टार्ट करिए। भोग ऐश्वर्य, श्लोका 2.44। भोग ऐश्वर्या प्रसक्तानां दयापहर्त चेतसाम्। बस रुक जाइए जब भोग भोग भोगैश्वर्य भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां प्रसक्तानां चेतसाम्। सब लोग बोलिए फिर से। बस भोग भोग ऐश्वर्य ऐश्वर्या भोगैश्वर्य प्रसक्तानां नाम प्रदहति नाम चेतसा। अब माता जी अब दूसरा लाइन। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। बोलिए फिर व्यवसाय व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। बुद्धि समाधौ न विद्यते। बोल व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न समाधौ न विद्यते। प्रभु जी फुल अब दोनों लाइन, अब पूरा श्लोक पढ़िए। ओके ओके, ये कितना टाइम रिपीट करना है उसके बाद? आप एक बार लीड करिए, हम लोग 3 3 बार बोलेंगे, आप भी हमारे साथ रिपीट कर सकते। पहले आप ठीक। लीड लीजिए। भोग ऐश्वर्या प्रसक्तानां दयापहर्त चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां दयापहर्त व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य
सततानां अयार्थचेतसां व्यवसाया च बुद्धिः आदौ न विधीयते। विद्यते। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी विद्यते अभी कोई व्यक्ति हमारे माता या प्रभु जी, आप लोग में से माता जी या प्रभु जी जो है शब्दों का मीनिंग एक बार पढ़ के फिर भावार्थ पढ़िए। एक हरे व्यक्ति कृष्णा प्रभु जी, हाँ क्या मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ पढ़िए माता जी। अच्छा माता जी पढ़िए। जी। भोग, भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति जी पढ़िए। प्रस्ताव नाम अशोकों के लिए तय ऐसी वस्तुओं से अपहत चेतसाम मोहग्रसित चित्त वाले व्यवसाय आत्मिका दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि भगवान की भक्ति समाधो नियंत्रित मन में ना कभी नहीं विधीयते घटित होती है। अच्छा हरे कृष्ण। भावार्थ भावार्थ पढ़िए। धन्यवाद जी, मैं भावार्थ भी पढ़। हाँ पढ़िए। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। ठीक है। तात्पर्य भी पढ़ना है। हाँ तात्पर्य कोई दूसरा माता जी और कोई पढ़ लीजिए या प्रभु जी कोई भी धन्यवाद। पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता जी थैंक यू सो मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई पढ़ेंगे प्रभु तात्पर्य? जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। स्थिर मन। कोई पढ़ रहा है क्या? नहीं पढ़ी माता जी बोल रही है साथ साथ में, कोई बात नहीं पढ़िए। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक संयुक्त मनम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी शेयर स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। आप सब हम लोग यहाँ पर 2-3 शब्द है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? भोग, ऐश्वर्य, प्रसन्नता। ठीक है, हम सब लोग सबसे बड़ा बात है कि ये जो श्लोक है भगवान यहाँ पर, भगवान एक्चुअली में निष्काम कर्म योग को श्लोक नंबर 4, अगर इसके आगे मैं आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट किया था, कितने लोगों ने मतलब 3-4-5 दिन का, तो 5-6 दिन के बाद ही हम सब लोग जुड़े हैं मेरे ख्याल से, क्या 1 सप्ताह के बाद जुड़े हैं। कितने लोगों ने भगवत गीता के पुराने श्लोकों को पढ़ा है? मैंने पढ़ा प्रभु जी। ओके, प्रीति माता जी, फिर सरस माता जी, अच्छा ठीक है। सब लोग हाथ उठा। श्रीनिवास प्रभु जी, ओके, सुचंद्र माता जी, इंद्रनील प्रभु बिजी रह गए, राकेश प्रभु जी आप भी बिजी रह गए। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग पढ़िए, इसे पढ़िएगा ना तो क्या हो रहा है कि हम लोग मैं आप लोगों से आश्वस्त करता हूँ कि हम सब लोग, ये तो हमारा एक कोर्स करिकुलम डिसाइड करके किया गया है। आगे हम सब लोग को जब भी मौका मिलेगा हम सब लोग चैप्टर वाइज भी करेंगे। कोई इसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अंततः समय के साथ में जो बदलाव मैंने महसूस किया है वो किस कारण से है, उसका कुछ ना कुछ तो मूल तत्व यहाँ से भी मिलेगा। तो भगवान इस श्लोक में निष्काम कर्म योग, जो कि श्लोक नंबर 40 से है, कह रहे भगवान अर्जुन से, क्या कह रहे हैं? किसी मति नहीं। हमारा क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मति नहीं लगती। आज के समय में हम सब लोग देखते हैं, मान लिया जाए कि अच्छा सतयुग का संध्या काल था, सतयुग और त्रेता युग के संध्या काल में भगवान नरसिंहदेव का प्राकट्य प्रहलाद महाराज के प्रार्थना पे हुआ। लेकिन उसके पहले प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को
भगवान विष्णु के बारे में बताए हैं, कहते भी हैं। कहते हैं कि भगवान जो है सभी के स्रोत है। लेकिन हिरण्यकशिपु जब जब अपने पुत्र की बातों को सुनने लगा, जो कि मतलब हमारे प्रहलाद महाराज तो भागवत, महान भागवत है, जन्म के साथ ही भागवत थे। तो जब उन्होंने सुना तो बोले, अरे मैं तो विष्णु का घोर विरोधी, इसकी बात सुनूंगा तो मैं भी विष्णु भक्त हो जाऊंगा। उनके मन में ऐसा ही क्या भाई, मैं भी विष्णु भक्त हो जाऊंगा। तो वो घबरा गया और तुरंत मैं बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम जो बोल रहे हो एकदम गलत बोल रहे हो। ऐसा ठीक है, प्रहलाद महाराज ने कहते हैं कि मति कृष्ण पर तो सेवा, अगर मति कृष्ण से कभी नहीं लगे, अगर परे मतलब मति हमारा अगर कृष्ण में नहीं लगेगा, तब हमारी क्या गति होगी? हमारी गति वो आज का समय जो हम लोग देख रहे हैं ना, वैसे ही है, वैसे ही गति होगी। हम सब लोग समय के अनुसार ज्यादा नहीं, अब हम सब लोग खूब अच्छे से अपना जो है थोड़ा सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर कुछ कथा कथन यात्रा ये वो कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। 2020 के मार्च के बाद 2021 तक, तो 2021 तक हम सब लोग को मालूम है कि हम लोग की क्या परिस्थिति है कि नहीं? कहाँ फंस गए? मतलब कि घर घर में लोग परेशान हो रखे थे कि अब जो है हमारा जीवन इस 2 रूम का या 3 रूम का या इस काल कोठरी के अंदर में बंद होके रह गए। कैसा लगा था आप लोगों को? कुछ लोगों ने कहा कि हमने बहुत आनंद उठाया, हमने पिक्चर देखे। अरे भाई, 90% से ज्यादा लोग डिप्रेशन में चले गए। ठीक है, जब कोरोना खत्म हुआ तो बहुत सारे लोग जो थोड़ा सा धैर्यवान थे, उनको इन सब चीजों का, मंदिर तक, यहाँ तक कि मंदिर तक भी, हरे कृष्णा, जस्ट एक मिनट दादा, हरे कृष्णा दादा जी, दीजिए दादा, ठीक है सर। क्षमा चाहते हैं, एक्चुअली मैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर चटर्जी, और बड़े भाई के जैसे, तो छोटा तो बेटा आया हुआ है छुट्टी में 7-8 दिनों के लिए, तो वो आते के साथ बीमार पड़ा। ये भी इस जगत का एक ये भी अभिप्राय है। बेचारा आया था माता पिता के साथ रहकर थोड़ा समय, 3 दिन से बिस्तर पे था, एनीवे अभी स्वस्थ है, ठीक है, रिकवर कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो हमारी अगर मति, अच्छा ये मति जो मैंने अभी आपसे कहा नहीं लगती है, इसका कारण क्या है? मैंने आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला था, बहुत श्लोक में 3 शब्द का बोला था। कौन सा शब्द है? श्लोक का पहला 3 शब्द पढ़िए, भोक्ता, ऐश्वर्य, आसक्ति। हम जो है भोक्ता, हम अपने आप, ये भोक्ता के कारण ही हम यहाँ पे पटके हुए हैं, हम यहाँ पे गिर पड़े। और ऐश्वर्य कौन सा? कुछ देखिए, ऐश्वर्य क्या होता है? प्रसक्ता नाम, हम हमारी आसक्ति। अब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य किसके लिए है? हरे कृष्णा, ऐश्वर्य की बात, ऐश्वर्य की अगर हम चर्चा करते हैं तो किसकी ऐश्वर्य की चर्चा करते हैं? भगवान। भगवान की चर्चा करते हैं, ऐश्वर्य और किसी का नहीं। क्या कभी सोचा है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, या मतलब मैं किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं, कुछ बहुत शक्तिशाली है, कुछ होता है बहुत ज्ञानवान, कुछ होता है कि मैं बहुत धनवान हूं। ऐसे ऐसे ऐश्वर्य सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही होते हैं। हम सब लोग के लिए क्षणिक थोड़ा सा बुद्धि, थोड़ा शरीर उड़ी जो है दे देते हैं भगवान, और उसी पे हम सब लोग को इतना अहम होता है, लगे लगे रहते हैं डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए।
अपना सुंदरता बढ़ाने के लिए। अरे आपने भगवान को देख लिया ना, भगवान बहुत सुंदर है, उसका कंपैरिजन मत करिए। कोई भी हम सब लोग को नहीं करना चाहिए। हमारी बुद्धि कितनी है, बुद्धि की परिभाषा कितनी है, सीमित है। यही नहीं, इसी के अंदर मैंने है, भगवान का बुद्धि अनंत है, भगवान की सुंदरता अनंत है, भगवान की पत्नी ही लक्ष्मी जी, वो मतलब कि वो धनवान नहीं होगा तो क्या हम सब लोग होंगे? और धनवान होके भी क्या करेंगे? हम सब लोग धनवान होके भी क्या करेंगे? धनवान होकर आज के डेट में लोग, पैसा तो अलमीरा में भरा पड़ा हुआ है। अभी बीच में एक आपने देखा ही होगा, एक व्यक्ति के घर से कुछ 400-500 करोड़ रुपया, उसके पहले वेस्ट बंगाल में, उसके पहले देश के अलग अलग प्रांत में लोगों ने पैसा लेके गए। अब अंततः क्या हुआ? हरे कृष्णा, अंततः क्या हुआ? वो पैसा कहाँ गया? जिसका पैसा था, मतलब कि सरकार जो है, एक्चुअली में कहा जाए कि जो ये भारत सरकार, पैसा उसकी है। हाँ, और ये भारत सरकार का पैसा था, भगवान का पैसा। आप अगर चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे, तो उसका फलीभूत होना जरूरी है। जिस तरह करेंगे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो हम सब लोग, अब तो गया धन, सोना चांदी इत्यादि इत्यादि, पूरा घर को कोड़ काट दिए। इतना बड़ा घर जहां पे 10 गाड़ी एक साथ लगता हो, एक दिन के अंदर में पूरा उसका अंदर का पूरा फ्लोर व्लोर को सब तोड़, खत्म, कहानी खत्म। किस चीज की आसक्ति है हम सब लोग? सिर्फ इसलिए भोगता ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, हम सब लोगों को भोगने की ये जो हमारी टेंडेंसी है, इसी के कारण तो हम यहाँ पे पटके हुए हैं। हमारा हमारा यहाँ आने का कारण वही है, भोगता। मैं क्यों ना भोग करूं? कृष्ण ही भोग क्यों करेंगे? परम भोक्ता कृष्ण ही है और वही रहेंगे। हम सब लोग जब तक इस बात को नहीं समझते हैं, ठीक है, हम सब लोग जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग इस जो भंवर जाल है ना, जिसको कि हम लोग सब लोग क्या चक्रवात बोलते हैं, या और या किसी तरह का आप समझ बवंडर बवंडर, उसी में हम फंसे रहेंगे, गोल 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 घूमते रहेंगे, कभी हवा में, कभी पानी में, कभी इधर कभी उधर। हमारा कभी भी इस बवंडर से बाहर निकलने का सोल्यूशन, इसलिए आजकल देखिए, मैं देखा हूँ, आप सभी लोग मेरे उम्र से थोड़ा, कुछ लोग काफी छोटे भी होंगे, कुछ लोग हमसे उम्र में, हमारे राकेश प्रभु जी थोड़ा हमसे उम्र में बड़े होंगे, श्रीनिवास प्रभु हो सकता है कि हमारे उम्र के ही हैं, बाकी माताएं जो है हम लोग से कम उम्र, लेकिन इंद्रनील प्रभु बहुत छोटे हैं। लेकिन प्रभु, मैं अपने जीवन काल में अपने माता पिता को देखा हूँ लड़ते झगड़ते हुए, सबके घर में होता है, लेकिन आज भी वो लोग एक दूसरे के लिए एकदम बॉन्डिंग। हम सब लोग कभी सुने थे अपने समाज में या क्या बोलते हैं, डाइवोर्स और ये सब? सुना नहीं था। यहाँ तक कि मैं 70s में बॉर्न हूँ। मतलब मैंने शायद ही सुना, मैंने अपने परिवार में तो कभी देखा ही नहीं। तो और आसपास के समाज में जहाँ पे भी रहे, आज के डेट में क्या हो गया है, डिप्रेशन से लेकर इतने सारे परेशानियां। क्यों? क्योंकि क्या है, भोक्ता ऐश्वर्य प्रसक्ता राम, हमको, हाँ, हम सब लोगों को, हमने बच्चों को तो अभी ले, मेरे बच्चों को भी ले, और उसको पैसा भी नहीं था, जा रहे माता जी कहीं पर वो बिजी हो गई है। तो 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 हमको क्या हो गया, हमको भोग करना है ना, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। हम लोग बचपन में, मैंने देखा है कि सब्जी भी पिताजी शायद सप्ताह में एक बार, वो मंगल हाट या कुछ भी संडे या मंगल कुछ तो होता था, उस समय में जाके लेके आते थे। कोई फ्रिज नहीं, माता जी उन्हीं सब्जियों को, आलू और जो है समा इत्यादि इत्यादि, मैं उसी से चला काम। मुझे लगता है फ्रिज व्रिज भी जो है कुछ 90 का दशक में, 80-90 का दशक में आया। लेकिन हम लोग का जीना तो नहीं रुका, हम लोग तो शायद, और उतना अच्छा खाना पीना जो कम संसाधनों में मिला, उसी से हम लोग तृप्त थे। बीमार भी पड़ते थे, ऐसा नहीं कि बीमार नहीं पड़ते, लेकिन हम सब लोग खुश थे।
आज के समय में और मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। कितना चाहिए? कितना खा सकते हैं? कितना कपड़ा? अच्छा, माता जी को बोल दी, किसी भी माता जी को बोल दीजिए कि आप 3 साड़ी पे, 3 साड़ी अच्छा लगा, 3 साड़ी पहन लीजिए। पहनिएगा आप लोग? कोई तो नहीं पहनेंगे। अरे आपको कोई प्रभु जी को बोल दिया जाए कि एक काम करिए, आपको कुर्ता पैजामा अच्छा लगा, शर्ट पैंट भी अच्छा लगा, एक काम करिए, कुर्ता पैजामा भी पहन लीजिए, शर्ट पैंट भी पहन लीजिए। ऐसा तो होता नहीं ना। हम सब लोग किस चीज की बात करते, क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स कितने हैं? लेकिन हम सब लोग फिर से, क्या है वो शब्द? 3 ही शब्द है। ऐश, हम सब लोग भोगे, भोक्ता ऐश्वर्य प्रसक्ता है। पूरा हार अभी ऐसा हो गया है कि अब 2 4 5 मिनट में और बोलकर मैं आगे फिर नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। मैं इसलिए क्योंकि आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ये चीजें जो हो रही है, इसी से जुड़ा तो यही 3 शब्द है। चार हमारे प्रभुपाद ने 4 चीजें लिखी, उसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। आज के समय में बच्चे या हम लोग देखते बहुत लोग ना, खुद गर्व होता है कि मैं रात को 2 या 3 बजे सोता हूँ और सुबह में 8 बजे उठता हूँ, बिना ब्रश किए हुए ऑफिस पहुंच जाता हूँ। बताइए, हम सब लोगों को याद है, मुझे माता जी 8 बजे खाना खाना है, 8 साढ़े 8 बजे के बीच में खाना खत्म, थोड़ा देर अपना कॉपी किताब अपना जो है वो बैग में डालना, या हम लोग वही बक्सा होता था, उसके अंदर में किताब कॉपी डालकर, होमवर्क क्लास वर्क छूटे नहीं, कौन सा टाइम टेबल दीवार पे लगा होता था उसको देख कर डाल लेते थे, और 10 सवा 10 बजे सो जाना। सुबह में 4 बजे के बाद अगर सोए हुए मिले तो एकाध तो क्लासिक शॉट जो है माता श्री का लग जाता था। माता जी एक ही 2 बार बोलती थी, नाम पुकारा, बिस्तर छोड़ देना है, नहीं छोड़ा तो फिर खैर आगे। आज भी हम सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं, सुबह 2 बजे हो, 3 बजे हो, कितना भी समय मंदिर में जाना होता था, या एकदम तैयार होके फटाफट, कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन आजकल के बच्चों को देखकर उनका हार्मोनल हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ा गया। ये और अभी बायोलॉजिकल स्टडी चल रहा है बच्चों के बीच में, ये जो हार्मोनल डिसबैलेंस का, इसका सबसे बड़ा कारण है लेट से सोना, लेट से जगना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप सब लोग माताएं हैं, आप सब लोग अपने अपने बच्चों को भी थोड़ा सा इन सब चीजों को, क्योंकि समय के साथ में चीजें भी जो हैं वो हम सब लोग को जो उपलब्ध हो रही है वो शुद्ध नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है, सब चीज तो अशुद्ध होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसीलिए हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अच्छा आप ये बताइए, कोई अभी मान लीजिए सुचंद्र माता जी हैं और इंद्रनील प्रभु है, चाहे और जो लोग कोई भी काम करते हो, आप ऑफिस में 12 बजे तक रात को काम करके आप कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं क्या? और क्या कर लेंगे वो काम करके? एक चीज याद रखिए, इस दुनिया में आपके बिना काम चलता रहेगा, दुनिया चलती रहेगी, मेरे बिना दुनिया चलती रहेगी। ऑफिस में मैं नहीं जाऊंगा तो ऐसा नहीं है, आज 5 6 दिन नहीं था तो क्या ऑफिस नहीं चला, प्रोडक्शन बंद हो गया, या फिर कुछ परेशानी आ गई, या पहाड़ टूट के गिर पड़ा? नहीं हुआ। ऐसा ऐसा मति भ्रम नहीं रखना चाहिए कि मेरे बिना कुछ नहीं हुआ। नहीं, सब कुछ होगा। आप यहाँ पे बस एक निमित्त मात्र रूप में एक जगह में स्थित है, आप अपना योगदान दीजिए, लेकिन ये सोच के नहीं कि मेरा योगदान के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। कृपया करके, ये भगवान कृष्ण का ये बनाया हुआ ब्रह्मांड के एक लोक में हम लोग रह रहे हैं, ऐसे अनेकों अनेक हैं जिसकी संचालन भगवान कर रहे हैं। अनेकों अनेक ब्रह्मांड, वो कोटि ब्रह्मांड नायक बोला जाता है, पता नहीं कितने ब्रह्मांड निकले हैं उनके शरीर से, भौतिक जगत। और हमारा एक और, जब हम, और मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने का कि हमारा फोकस, फोकस जो है वो हमारा चला गया है पूरी तरह से। अगर हम देखें तो फोकस जो है किसी चीज में भी नहीं रहा, ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो मतलब पहले क्या था कि हम सब लोग अपने समय के याद है, छोटे छोटे दुकान हुआ करते थे, जो सामान था, सामान की अधिकता भी नहीं थी। आजकल तो लैपटॉप खोले नहीं कि पटाख से एक पॉपअप आ जाएगा, प्लीज आपके लिए फ्री सो एंड सो, तो मूर्ख बनाता है। फ्री लिख दिया, साइट पे चले जाइए, आपका समय बर्बाद।
हमारा फोकस, हम करने क्या गए थे, चले कहाँ गए। जाना था दीर्घाट, पर पहुंच गए दीर्घाट। तो इसीलिए फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग देखिए, मैंने खासकर जो जिनको भी मैं ऐसा नहीं, मेरा किसी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं है। जीवन काल में बहुत बार हम सब लोग देखते हैं कि ऊपर नीचे होता है। आजकल क्या है, लोग 5 साल एक दूसरे को जानने के बाद भी लोग रह नहीं सकते साथ। क्या कारण है भाई, हम लोग क्यों नहीं साथ में रह सकते हैं? अरे भाई, माता पिता या फिर सब लोगों ने मिलके, मान लिया जाए 2 व्यक्ति को एक जगह इकट्ठे पे रखा, तो क्या, और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होगा, लेकिन आप मनुष्य कैसे, मनुष्य योनि में जन्म लिए, सामंजस्य तो बनाने का भगवान ने आपको क्या क्या दिया है, विवेक, बुद्धि है। हाँ, अहंकार भी आ गया, वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अहंकार को, अपने जीवन को नरक तो ना बनाए। हम सब लोग नरक नहीं बनाना चाहिए। हम सब लोग भटक जाते हैं समय समय पे। मेरा मेरा क्या, मेरा कुछ भी नहीं। समय, क्षणिक समय के लिए हम लोग हैं, और वो क्षणिक समय में हम लोग को लगता है कि ये मेरा हो गया, सब कुछ मेरा है। नहीं, कुछ भी हमारा नहीं है। और इसी श्लोक के आगे में हम सब लोगों ने पढ़ा था। तो ये फोकस जो है, और इस तरह की जो विडंबनाएं है, या इस तरह की जो हमारे जीवन काल में जो कहते हैं ना कि हम सब लोग अगर अपने जीवन में बहुत सारे अपहीवल्स, मतलब ऊपर नीचे होते रहता है, उसको हम लोग कैसे समझेंगे? उसको समझने का एक ही तरीका है, हमारा फोकस इंप्रूव होना है। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? फोकस होना चाहिए भगवान के नाम का स्मरण करने में। आप नित्य, आप जितने लोग हैं, मैं आप सब लोग से यही प्रार्थना करूंगा, नित्य प्रतिदिन 16 माला महामंत्र की जप करिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरुआत करिए, और देखिए उसके बाद कि कैसे आपका फोकस चेंज होता है, और आपके अंदर में ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार से प्रकट होते हैं। ये भक्ति के 2 पुत्र हैं, जो आपके जीवन में आपके समझिए कि आपके 2 बाजू बनकर आपके साथ, ज्ञान और वैराग्य, सही और गलत का पहचान कराने में यही दोनों ज्ञान वैराग्य आपका सहायता करते हैं। अगर हम नियंत्रण कर सके तब तो ठीक है, तब तो मन कंट्रोल में, और मन कंट्रोल में नहीं है तो हम दुखी हैं। फिर क्यों नहीं हम अपने इस मन को जब हमको मालूम चल गया कि अच्छा, अभी मैंने क्या बोला, दुख किसके कारण है? अभी मैंने आपसे क्या बोला था सेंटेंस, दुख किसके कारण है? हमारे एक्सपेक्टेशंस के मन, कारण। मन, हाँ, एक्सपेक्टेशन, मन के कारण। मन भटकता है, तो मन को कंट्रोल कर लीजिए। जब हमको मालूम चल गया कि मेरा मन ही मुझे दुख देता है, तो क्यों ना उसको कंट्रोल करें। तो लोग पूछे, तो आपको पूछना चाहिए, प्रभु जी तो फिर बताइए ना कंट्रोल कैसे करें। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। आप बोले, आपने तो प्रभु जी ऐसा बता दिया, अरे करके तो देखिए। हम सब लोग, मैं ऐसा नहीं बोला कि मैं, लेकिन हाँ, जीवन में बदलाव में, मुझसे किसी ने कहा कि आप सर, व्हाई डोंट यू ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट सो दैट यू कैन बिकम प्रेसिडेंट। हम बोले कि मेरी इच्छा नहीं, वाइस प्रेसिडेंट बना या जो भी बना, XYZ जो भी बना, मैं मैं उतना, मुझे मुझे आसक्ति अब नहीं है। हाँ, कुछ आज से 10 साल पहले अगर कोई मुझसे पूछा होता, तो 10 या 15 साल पहले पूछा होता, तो शायद इसके ऊपर में मैं शायद बोलता कि यस यस, लेट मी ट्राई, मैं कुछ प्रयास करता हूँ, और उसके बाद। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा तो है नहीं। एकदम सिंपल, मैं आपको हृदय की बात बताऊं, आप लोग से कोई छिपाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। एकदम हृदय से मैं बोला कि मुझे आया था ATR, एनुअल टैलेंट रिव्यू, बोला उसको भर दीजिए, कहीं ना कहीं पे आपका प्रमोशन हो जाएगा, ये हो जाए। हम बोले, भाई साहब, भक्ति में प्रमोशन हो जाए चलेगा, उसको यही सेंटेंस बोला, भक्ति में प्रमोशन हो जाए चलेगा, अब भौतिक जगत में प्रमोशन का इच्छा नहीं। थोड़ा जो भी पैसा मिल रहा है या फिर जो भी है, साल साल में इंक्रीमेंट्स भी होते रहते हैं, भगवान के पास से बहुत, जो भी है सब ठीक ठाक चलता है। भगवान की भक्ति में कहीं पे अवरुद्ध ना हो। मैं वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बनने के चक्कर में मालूम चला कि कृष्ण को ही, फिर मेरा फोकस कहाँ चला, मेरा फोकस तो हो गया उधर। फोकस मेरा है
हमारे फोकस सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति हमारी प्रेम और अगाढ़ प्रेम, भगवान के प्रति हमारी समर्पण। हम लोग अब दूसरा श्लोक एक बार पढ़ ले, शेयर करता हूं मैं आप लोग साथ में कि हाँ, अभी कौन लीड करेंगे? जल्द 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 हम लोग अपना फिनिश कर, टाइमली हम लोग फिनिश कर लेंगे। प्रभु जी मैं लूं? सरस। आप सरस नहीं माता जी, अब अभी और लोग प्रभु जी कोई और ले रहे हैं तो ले सकते हैं ऐसे। नहीं नहीं, मैं आप मालूम है आपने अभी अभी तो इसके पहले वाला श्लोक में को हरे कृष्णा प्रीति माता जी, अच्छा वनिता माता जी, आपने तो अभी किया है, अभी आप मैं और ओके किसी ओके प्रभु जी, और कोई? हाँ बिल्कुल प्रभु जी। एक मिनट, प्रभु जी क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? हाँ करिए करिए, कौन कौन है? जी आंचल। हरे कृष्णा माता जी, आप हरे भी कृष्णा माता, हरे कृष्णा प्रभु जी। ने आज आज आप आज इसके पहले कौन किया था? माता जी ने किया था। जी मैंने पढ़ा था। हाँ प्रभु पढ़ा जी था ना, मैंने किया था रिसाइटेशन। रेसिटेशन आपने किया था। माता जी कोई भी संकोच नहीं करना, अपना परिवार है, मुझे अपना समझकर एकदम प्रयास करिए। और ये जो मैं चाहता हूँ कि ना आप लोगों को कोई भी तरह का एक बैरियर नहीं रहे, ये समय मिला है, इसका सदुपयोग हम करके अपना कहते हैं ना कि सीखना है। जी हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या मैं शुरू कर सकती हूँ? चंद्र माता जी, हाँ हाँ। त्रैगुण्य विषय वेदा नित्यो गुण्यो भवार्जुना। हाँ त्रैगुण्य त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। द्विद्वन्द्वो त्रैगुण्य सब लोग त्रैगुण्य विषय हाँ फिर से बोलिए, त्रैगुण त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। त्रैगुण त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। अच्छा नेक्स्ट लाइन, निद्वन्द्वो नित्य नित्यसत्त्वन्तो निर्योगक्षेम आत्मवान्। निर्द्वन्द्वो नित्यस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। निर्द्वन्द्वो नित्यस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान्। आत्मवान् निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वो निर्योगक्षेम आत्मवान्। आत्मवान्। ठीक है, अभी माता जी पूरा श्लोक पढ़िए। ओके, जी प्रभु। त्रैगुण्य विषय वेदा नित्यो गुण्यो भवार्जुन। सत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान्। तो त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। एक बार और, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु। अभी शब्दों का, हाँ अभी शब्दों का मीनिंग, भावार्थ एक कोई भी एक व्यक्ति पढ़े।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता। त्रिगुणीय प्रकृति तीनों गुणों से संबंधित विषयों में वेद वैदिक साहित्य नित्य गुणीय प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो अर्जुना निद्वंद द्वैत भाव से मुक्त नित्य नित्य सत्व सत्व नित्य नित्य शुद्ध शुद्ध सत्व में में स्थित स्थित निर्योग निर्योग क्षेम लाभ तथा रक्षा के भाव से भावों से मुक्त आत्मावान आत्मा में स्थित। भावार्थ माता जी पढ़िए, कुंती माता जी। हाँ महाराज थोड़ा ऊपर करना है प्रभु जी। हाँ मैं ऊपर करता हूँ, स्क्रॉल अप करना है। हाँ ऊपर कर लीजिए। ओके हाँ धन्यवाद प्रभु जी। भावार्थ वेदों में मुख्य तथा मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मा परायण बनो। तात्पर्य पढ़ू प्रभु जी, कंटिन्यू करो प्रभु जी। माता जी पढ़िए, पढ़ लीजिए। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिसमें समस्त जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पथ पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भावबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय सृष्टि के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त होते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंग है। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिकता जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसे दैत्यताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहते हैं, तो ये दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। और है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ मंजू माता जी भी प्रॉम्प्ट कर रही थी, दोनों आदमी आप लोग बोल रहे थे, ठीक है। मैं अभी इसको स्टॉप का इसे बहुत सुंदर इस तात्पर्य में दिया हुआ है, तो तात्पर्य ही काफी एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा हाँ, श्लोका नंबर 44 का जो एक टाइटल, जैसे मैं हर श्लोक का एक टाइटल दे रहा हूँ, या मतलब टाइटल में जो मैं पढ़ता हूँ उसको, तो श्लोका नंबर 44 में क्या है, व्हाई स्ट्रेस हैपेंस या व्हाई स्ट्रेस अकर्स, मतलब दुख क्यों होता है। तब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, भोक्ता ऐश्वर्य पर सकता, ये हुआ हमारा दुख का कारण, हम लोग समझ गए। अब उसका सॉल्यूशन भी तो देना है। फोकस तो हमारा हुआ कि हरे कृष्णा, लेकिन सॉल्यूशन देना है। तो 245 में भगवान बेस्ट सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम,
सबसे उत्तम समाधान आपके परेशानी का। तो ये आप लिख कर सकते हैं 2.45 मीन्स दिस। वेद शास्त्रों में क्या दिया हुआ है? हरे कृष्णा। कोई अच्छा, एनीबडी, कोई भी आप लोग में से किसी को वेद पढ़ने का कभी मौका मिला हो? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। वेद, अच्छा वेद किसने लिखा है? वेद व्यास जी। ब्रह्मा के द्वारा पहले वेद, 4 वेद। अच्छा, भगवान ने, ये भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को दिया गया, और ब्रह्मा जी परंपरा के अनुसार में अंत में वेद व्यास जी जाने। वेद व्यास जी को मालूम था कि रघुनाथ पुरीदास जैसे एक एकदम निकम्मा आदमी, बुद्धि उद्धि नहीं होगा, तो उसको समझाने के लिए उन्होंने वेद को लिख दिया और वेद को बांट दिया। मेरा नाम ले सकते हैं प्रभु जी आपके बदले। ठीक है, मैं अपने ऊपर ही लूंगा। आप हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बिल्कुल। समस्त प्राणी जगत के लिए ये हुआ है, हित के लिए। नहीं, मतलब मैं अपना बात, अब मेरे स्वरूप में आप लोग अपना देखेंगे तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि हमारे जैसे मूर्खों के लिए वेद व्यास जी, जब जब कृष्ण भगवान का जन्म होगा तो कृष्ण द्वैपन्न वेद व्यास आएंगे, ये याद रखिएगा। और ब्रह्मा जी के एक दिन में, जो कि 1000 दिव्य युग के बराबर है, उसमें कृष्ण भगवान एक ही बार आते हैं, और वो भी 7वें मनवंतर में 28 साइकिल में भगवान का अवतरण होता है। इस अवतरण में चेंज हो जाता है, युग ही बदलता है। तो भगवान खुद अपना स्वरूप लेकर प्रकट। तो जब कृष्ण भगवान आते हैं तो वेद व्यास जी का भी प्रकट है। और वेद व्यास जी कब लिखे थे ये सब वेद और ये सब? जब संध्या काल हो गया, संध्या काल हो रहा था, तो वेद व्यास जी महाभारत लिखे ही है, आप लोग सब लोग को मालूम है महाभारत। उन्होंने वेद को उन्होंने विभाजित, उनका नाम ही है वेद व्यास, तो वेद व्यास उन्होंने। लेकिन वेदों में दिया क्या गया है? मुख्यतः वेदों में सकाम कर्मों के बारे में दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, मुख्यतः वेदों में सकाम कर्मों के बारे में दिया गया है, जो कि मानव जाति के लिए है, जिससे मानव जाति स्नेह मतलब कि धीरे धीरे इंद्र तृप्ति क्षेत्र से उठकर, आप लोग पढ़े, माता जी पढ़ रही थी ना प्रीति माता जी, तो आप लोग उस सेंटेंस को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। धीरे धीरे मनुष्य क्या करता है? इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच जाता है। फिर से सुने, वेद में क्या दिया हुआ है? सकाम कर्म। सकाम का मतलब, सकाम कर्म तो हम तो अभी निष्काम कर्म की बात कर रहे थे इसके पहले वाले श्लोक में, अभी सकाम कर्म कैसे आ गए? तब तो नीचे चले गए हम। जिसका हेतु होता है, अपनी इच्छाओं के लिए कुछ कर्म ये चीज वेद में दिया गया है। लेकिन ये कैसे दिया गया है कि ये अभी ये तो प्रश्न आएगा ना, ये तो प्रश्न आप लोग को पूछना चाहिए, प्रभु जी आप इतने समय से भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, इसके पहले निष्काम कर्म योग के बारे में बोले, और भगवान जो है यही बोल रहे हैं कि हमको भक्ति करना चाहिए। कुछ प्रश्न पूछिए आप लोग। वेदों में एक्चुअली वेद जो था, वेद में जितनी भी चीजें थी वो तो सतयुग से चल, मैंने बोला ना कि कब वेद का विभाजन कब हुआ? हरे कृष्णा, वेद का विभाजन कब हुआ? संध्या काल में, मध्य द्वापर काल और कलयुग के मध्य काल में, जिसको संध्या काल कहा जाता है, उसमें हुआ। लेकिन वेद तो था पहले से, तो वेद तो पूरी थी। वो वेद का जो ज्ञान था, सतयुग में हमारी उम्र कितनी हुआ करती थी? हमारी नहीं, मतलब आपको पता नहीं सतयुग में हम रहे थे कि नहीं, मालूम नहीं, रहे तो होंगे ही, क्योंकि हम लोगों ने गीता में जान ही रहे हैं कि हम थे, हैं और रहेंगे। तो सतयुग में उम्र थी 1 लाख से, त्रेता युग में हुई 10,000 साल, द्वापर में हुई 1000 साल, और 1/10 और हो गया, अब कलयुग में हो गया 100 साल। लेकिन आजकल का समय में 100 वो तो बहुत हो गया। अब वो क्या हुआ, डबल बोनांजा या जैसा भी बोल दीजिए, 70-75 होते। अरे आजकल तो 40 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है कि नहीं?
जो लोग मतलब मेरे ख्याल से आप सब लोग समाज में देख ही रहे हैं। ये विडंबना है लोगों का अपना, जो हमने इसके पहले आप लोग को बहुत सारा चीज बोल बोल कर इतना सारा सुना है, कैसे ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन बात तो स्वाभाविक है, उसी के कारण से ये सब चीज तो हो ही रही है। तो हम सब लोग को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि वे क्वेश्चन होना चाहिए आप लोग का कि प्रभु जी जब ये सकाम कर्म ही दिए हुए हैं तो दिया कि भगवान ने दिया, ये इसलिए दिया गया था। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भी नहीं, उसी समय तक था, उसी समय तक था, क्योंकि उम्र बहुत थी। स्नेह स्नेह मतलब धीरे धीरे आप अपने इंद्र की तृप्ति से बाहर निकलकर आप आध्यात्मिक स्तर पर चले जाते थे। और वो कर सकते, तपस्या कर सकता था आदमी, और वातावरण शुद्ध हुआ करता था। तो वेद का जो ज्ञान उस वक्त में वो उपयुक्त था, उपयुक्त था। जैसे सतयुग में, मतलब सतयुग का क्या धर्म था? सतयुग का धर्म था, क्या था? तप करना है। त्रेता युग का धर्म क्या था? यज्ञ करना। यज्ञ करना। द्वापर युग का क्या करना था? भगवान का अर्चन बंदन करना। और कलयुग का धर्म है, जब समय ही नहीं है तो स्नेह स्नेह कहां से, धीरे धीरे कहां से करेंगे? कैसे करेंगे? धीरे 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 हम मालूम चला के लटक गए। ये एक यज्ञ का, ऐसा मत सोचेगा कि हम लोग जो यज्ञ अपने घर में करते हैं वो कभी जैसे कि उसको क्या बोल सकते हैं कि समान ही शुद्ध नहीं है। ये एक यज्ञ की तैयारी शुद्ध रूप से अगर किया जाए तो कम से कम महीनों लग जाते हैं। अब बताइए, और अब वेद का जो बता रहे हैं ये सब निष्काम सकाम कर्म से फिर ऐसा ऐसा करके, ये तो बहुत बहुत ज्यादा है, समय नहीं है, समय बहुत कम है। बचपन, देखिए बचपन के 10 साल बीत गए खेलते खेलते, अगला 10-15 साल बीत गए जूझते जूझते, करो वो करो, ऐसा सर्टिफिकेट वैसा। माता जी का माता जी ने क्या बोलते हैं माता जी सीए बनी, चाहे माता जी एनिमेशन का इंजीनियर इंद्रनील प्रभु, वो स्ट्रगल किए कॉलेज में पढ़ाई, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई किया, या जो भी जो लोग जहां जहां पढ़े। तो हमारा 10 साल बचपन का पूरा खेलकूद में, अगला 15 साल जूझ गए, उसके बाद का 15-20 साल परिवार बच्चा बड़ा करते करते तक समय कहाँ है यज्ञ करने का और तपस्या करने का? किसके पास समय है? समय नहीं है। कहाँ? फिर हाँ, फिर हम 1 घंटा भी हम निकाल नहीं पाते हैं। माँ, आप सभी माताओं को तो मालूम है। अब प्रभु जी लोग भी मान लीजिए कि जो लोग ऑफिस जाते हैं, चाहे जो, उनके पास क्या था, ऑफिस में जाके थोड़ा सा वो दाएं बाएं कर लेते हैं थोड़ा टाइम, लेकिन तपस्या कहाँ करिएगा? यज्ञ करने का कहाँ पे आपके पास समय है? जब है ही नहीं तो फिर अब थोड़े अल्प समय में हमारा आध्यात्मिक स्तर कैसे बढ़ेगा? यहाँ तो बताया हुआ वेद में, वेद में तो वो दिया गया है, तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? भगवान ने गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम भगवान कहते हैं हे कृष्ण, हे अर्जुन, तुम तो ऑलरेडी भक्त हो, तुम तो भक्त हो, और हम सब लोग एक्चुअली में भक्त, एक्चुअली हम सब लोग बचपन से ही भक्त है, खाली हम लोग की मति भ्रम हो गई है इसलिए हम लोग भूल गए। एक्चुअली में हम सभी लोग, कुछ लोग तो अनर्गल काम करते हैं, उनको उनको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जीवन का चक्र जो ये बहुमूल्य, ये जीवन मिला है बहुत बहुमूल्य, इस बहुमूल्य जीवन का एक और एकमात्र मकसद जो है भगवान की भक्ति, और जो है वो करना, भगवान की भक्ति करने की। लेकिन अंततः हम सब लोग जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे कि समय अल्प है, अल्प मतलब बहुत कम है, ये जीवन में एक एक दिन हमारा गति और काल के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो किसी को मालूम है? मैंने उस दिन आप लोग से कहा कि हम सब लोगों को बता रहा था ना मैं, डेट ऑफ बर्थ मालूम होता है, डेट ऑफ मैरिज मालूम होता है, डेट ऑफ बुढ़ापा तो किसी को मालूम, किसी को मालूम है हम लोग का डेट ऑफ बुढ़ापा? डेट डीओ भी आता है, डीओएम हो जाता है, लेकिन डीओ
वो बुढ़ापा का डी हो, बुढ़ापा को मतलब ओल्ड एज, डेट ऑफ ओल्ड एज किसी को मालूम है? कब आ गया मालूम नहीं। दांत टूट गए, बाल झड़ गए, आंख से दिखते नहीं, चश्मा लगा के आंख से देखने का कोशिश कर रहे हैं। तो अंततः समय बहुत कम है। तब भगवत गीता भगवान ने सोच समझ कर जानबूझकर अर्जुन के द्वारा, अर्जुन तो भक्त थे, अर्जुन अपने प्रश्नों का जवाब हमारे लिए पूछ रहे हैं, हम सब लोग को बताने के लिए। तो भगवान भगवत गीता दे दिए, अपने मुख से निकली हुई वाणी। अब वेद को छोड़ दीजिए, वेद भी भगवान के मुख से निकली है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, हम लोग वेद पढ़ पाएंगे इस जीवन काल में? नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा अध्ययन के नाम से अगर थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लिए तो, लेकिन वेदों में जो दिया हुआ है, कितना पुराण है, कितना उपनिषद है, 18 पुराण, 108 गंदू कर रहे थे तुम घर एक भगवत गीता तो नीचे जीवन के काल थाली में मुक्के नहीं ला रहे। बाकी सबका तो आप बस छोड़। आपने भेजा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक भगवान बात ने का क्या बस कहा, है, भगवान ने समय थोड़ा पर लाके दे दियो। भगवान ने हम सब लोगों को भगवत गीता दिया अर्जुन के माध्यम से। और फिर क्या दिया, संध्या काल में फिर भगवान फिर से प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि कलयुगी मनुष्य जो है वो समझने वाला है। तो भगवान की असीम कृपा, और वो भी जैसे मैंने कहा, वेद व्यास जी आते हैं, कृष्ण द्वैपन वेद व्यास आते हैं कृष्ण भगवान के साथ में, तो महाप्रभु भी प्रकट होते हैं। बाकी समय में उनका नाम जो है गौर नारायण होता है, नारायण रूप में आते हैं। ये रूप मूल तत्व जो है, मूल तत्व कृष्ण है। मतलब अवतारी हैं, एक्चुअली उन्हीं से सब अवतार प्रकट हुआ है। कृष्ण भगवान से बलराम जी, बलराम जी से संकर्षण से आगे जितना भी जो डिवीजन हुआ है, प्रहलाद, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और जो महाविष्णु और जितने भी हैं और एक्सटेंशन सब आए। तो कृष्ण का प्राकट्य होना, जैसे मैंने बताया, उसी तरीके से महाप्रभु भी प्रकट होते हैं। उसी द्वापर युग के बाद कलयुग में आकर महाप्रभु ने महामंत्र दे दिया। महामंत्र कैसा है? स्व अल्पम, मतलब कि थोड़े समय में ही आप भक्ति में एकदम जेट का स्पीड से आप आगे भागिएगा, एकदम तेजी से आप भागेंगे, एकदम कहीं रोक टोक नहीं रहेगा। बहुत परेशान, अवरोध बहुत आएगी, लेकिन महामंत्र को पकड़ कर रखिएगा ना, तो महामंत्र को अगर पकड़े हुए है तो महामंत्र आपको उठा लेगा उन सभी परेशानियों से ऊपर। जैसे रोलर कोस्टर है, हमारा लाइफ क्या रोलर कोस्टर है, लेकिन महामंत्र और भगवत गीता का जब हम अपने लाइफ में बैलेंस करते हैं तो हमारा स्पीड जो है जेट का स्पीड पकड़ लेता है। तो अल्प समय है ना, अल्प समय में तो फास्ट चाहिए ना। हम सब लोग को दूरी तय करना है ज्यादा, समय है कम। पहले क्या था, समय था ज्यादा, दूरी भी था ज्यादा, लेकिन ज्यादा ज्यादा है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर तो समय है कम, दूरी है ज्यादा, तो हमको तो जेट चाहिए, या फिर जो भी आप मान लीजिए जैसा भी। तो उसी के लिए दो चीजों का हम भगवान ने आकर हमें दे दिया। महामंत्र को आप जपिए, और सब कुछ छोड़कर, भगवान खुद ही बोलते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, और भगवत गीता के द्वारा अपने जीवन को उसके अनुरूप बनाइए। तो अच्छा, कृष्ण भगवत गीता का अर्जुन को दिया था क्या, ऐसे ही दे दिया क्या? जब अर्जुन की विडंबनाएं, और अर्जुन युद्ध भूमि में सामने में पूरा युद्ध, मतलब कि एक महारथी, एक जिसकी तुति बोलता है, मतलब उसका खाली भूलोक में नहीं, स्वर्गलोक में भी जिसका नाम लिया था। एक्चुअली में कहा गया है कि कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि अर्जुन जो है वो एक्चुअली मनु के ही स्वरूप लेकर, मतलब मनु है, मतलब स्वयंभू मनु है। जैसे हमारा मनवंतर जो एक एक मनवंतर है, तो स्टार्टिंग में जो मनु हुए हैं, मनु का ही वो रूप कहीं मैंने पढ़ा था, तो सुन रहा था, तो उसी में बता रहे थे। तो अर्जुन, अगर मान लिया जाए कि मनु उतना ज्ञानी और उतने समझदार आदमी कोई विडंबना में फंस गए, तो हम सब लोग का तो हालत क्या है। हम लोग चक्की में माताएं, और मैं गांव में गया
गांव में जाता था तो अपने दादी के घर पे या नानी के घर पे, तो पहले जाता बोलते हैं हम लोग, वो चक्की बोलते हैं, वो गोल गोल घुमाने वाला, उसमें लकड़ी लगी होती है और उसमें एक हाथ से डाला जाता है और फिर ऐसे से गोल गोल पूरा घुमाया जाता है। कितने लोगों ने देखा है? देखा है आप लोगों ने? अच्छा ठीक है, चलिए सब मेरे लोग। घर पे है प्रभु जी। अच्छा अभी भी है, बहुत अच्छी बात है। जी मेरे घर पे भी है। हाँ हमारे घर में है तो हाँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि हम सब लोगों ने उसमें जो गेहूं अंदर गया वो पिस गया, जो गेहूं बाहर गिरा वो बच गया, है कि नहीं? जो अंदर गया वो पिस गया, जो बाहर रहा वो पिसा नहीं। तो हमें क्या होना चाहिए? हम समझ, मैं ये, आप और कुछ मत सोचिए, हम सब लोग वही गेहूं बनना है जो पिसे नहीं। कौन सा? इस भौतिक जगत में पिसाई हमारी होते रहे पीस पीस के उसका एकदम फ्लोर बन जाए, एकदम एकदम पाउडर के जैसा हो जाए, ऐसा नहीं। हम सब लोग वैसा गेहूं होना चाहिए जो पीसे नहीं, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत ज्यादा प्रबल है। हमको माया का प्रभाव से बाहर निकलना है, इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है। हम पाना तो चाहते हैं भगवान का, लेकिन हम लोग क्या खोते हैं, हम सबको इच्छा है, लेकिन हम भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त, हम भगवान को ना चाहकर भगवान के ऐश्वर्य को, जब मैंने लास्ट श्लोक में बताया, उनके ऐश्वर्य को हम प्राप्त करना चाहते, वो नहीं पॉसिबल है। वो हम सब मान कर चलिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, हमारे लिए जीवन काल में उन ऐश्वर्यों को परिपूर्ण रूप से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये मान लेंगे तो फिर क्या होगा? अगर हम ये मान लें कि हम उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए हमारा ये जीवन नहीं है, हम सब लोग भवसागर में पिसेंगे नहीं, तो क्या होगा? यही, अरे आप खुश रहे, मतलब अगर आप ये चीज निकल जाए दिमाग से कि मुझे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, बस एक ही चीज प्राप्त करने आए हैं, वो भगवत प्रेम प्राप्त करने आए हैं, तो ये फिर जब, तो फिर ये भौतिक शरीर का उपयोग किसके लिए है? इस श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, सतो 3 गुण। देखिए हम सब लोग भौतिक संसार के बाहर नहीं जा पाते हैं, कारण क्या है? त्रिगुण का प्रभाव है। कौन सा त्रिगुण होता है बताइए? सतो रजो तमो। हाँ, तो फिर हम सब ये क्यों, ये और ये चीज मेंशन है वेद में, त्रिगुण जो है वेद में मेंशन है। अब ये बताइए कि जब त्रिगुण में वेद में ये मेंशन है, फिर बोला जा रहा है कि इस 3 गुण के प्रभाव से बाहर निकलना है, तो कौन सा गुण हमें प्राप्त करना चाहिए? कौन सा गुण? जो सतो से भी ऊपर है, सतोगुण से भी ऊपर है। हाँ, तो इस श्लोक पढ़े थे उसमें कुछ, और जब सुन रहे तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। हरे कृष्णा, पढ़ देखिए, देखिए कुछ शब्द आपको कहीं दिखाई दे रहा हो। आत्मवान। नित्य सत्वस्तु। हाँ नित्य सत्वस्तु। हाँ, नित्य सदा, मतलब कि एक सतोगुण से ऊपर में, वो सतोगुण जो है वो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नित्य ये देख सत्वस्तु। है, देखिए हम ये इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। 3 गुण का प्रभाव हमारे, हम जब तक सतोगुण में है तब भी हमारा चांसेस है कि हम लोग नीचे चले जाएंगे, सतो से रजो, रजो से तमो, तो ये होना 100% होगा। लेकिन हम जब शुद्ध सतोगुण में चले जाते हैं, तो हमारा फिर भगवान के प्रति हमारी जो भक्ति का जो बीज कहा जाए या है, वो एक स्ट्रांग बन जाता है। उसकी बीज जो है वो बीज जमीन के अंदर में स्ट्रांग हो जाए, फिर हमारा वो भक्ति लता आगे बढ़ने। तो ये भगवान यही अर्जुन से कर रहे हैं कि अच्छा, अभी युद्ध चल, अभी तो मेरे ख्याल से शायद अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया में। तो वहां से क्या हुआ, आप लोगों ने देखा, भारत सरकार ने अपने मंत्रियों को भेजकर और जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स थे उन सबको बुला लिया बुला वापस। लिया। उस वहां पर एक वार जोन होता है, वार जोन में युद्ध चलती रहती है, वहां पे कुछ भी होगा तो उसमें इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से वार जोन, इट इज डिक्लेयर्ड एज अ वार जोन, उसको डिक्लेयर कर दिया गया। तो वार जोन में
हमारे प्रधानमंत्री दोनों तरफ में बोलकर रुकवाए कुछ समय तक, जिससे कि बस बच्चे जो है बस में बैठकर और दूसरे देश में आकर वहां से वापस अपने देश में आ जाए। वार जोन। हमारे ऑफिस में हम लोग काम कर रहे थे, तो जब ऑफिस में जाते थे कोरोना के समय में, तो एक बबल जोन बना दिया, उसका नाम दे दिया। अरे कोरोना लिख दो ना भाई, कोरोना नहीं, नाम लिखा बबल जोन। बबल जोन के अंदर में जो लोग काम करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली, क्योंकि गैस निकल रहा है तो प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो बबल जोन में 12-12 घंटा का ड्यूटी था। क्या गति थी आप सोचिए। एक रूम, उसके अंदर में एक व्यक्ति, वो व्यक्ति को 36 दिन तक काम कर रहा है। हमने सुना था कि जहाज पे मैं भी कभी कभी जाने का भी मौका मिलता है, तो जहाज पे अब जाएंगे तो लंबे समय तक रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो जमीन पे ही रहना पड़ता। बबल जोन है या वार जोन मान ले, अरे भाई हमको क्यों वार और बबल जोन में जाना है। ये भौतिक जगत जो है ना, ये वही बबल, और वो साक्षात दर्शन कर लिया, लेकिन हम लोग अभी भी बबल जोन में ही रह रहे हैं, जो हम लोग को दिखता नहीं। हम लोग तो सतरंगी आसमान, पता नहीं कौन कौन सा गाना बन गया है। क्यों जाना है भाई। अनेक देखिए, और उसके बाद और तो और विडंबना है। और विडंबना क्या। हम स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, रेलवे स्टेशन पे हम आधे घंटे ये प्रीति माता जी आधे घंटे पहले पहुंच गए। प्रीति माता जी ने बोल दिया कि सामने में स्टेशन नंबर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी जो लगी हुई है उसमें मैं बैठ जाती। अरे वो गाड़ी कहाँ जा रही है। अरे गाड़ी में नहीं, मैं पहले आ गई हूँ, मुझे प्लेटफॉर्म, आपका गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से है। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो गाड़ी है उसी में बैठेंगे। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझे ना। ये गाना भी ऐसा है, कुछ ऐसा ही। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझे ना। तो ये वाली गति है हमारी। अरे हमको जाना कहीं और है, हमको जल्दी है कहीं और, ऐसा नहीं। इसलिए हम सब लोग को बहुत ध्यान रखता है। देखिए, भक्ति करना तो कहने की बात, हम सब लोग बार बार भक्ति भक्ति कर मतलब बोल रहे भक्ति देवी को अपने जीवन में लाए, लेकिन क्या हम सही रास्ता को चुनने का प्रयास करते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगे, धीरे धीरे ही, लेकिन हम सब लोग को प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे धीरे धीरे का मतलब वो सतयुग और वो वाला, वो वेद वाला बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ धीरे का मतलब है कि 1 दिन 2 दिन, लेकिन करना तो पड़ेगा। शुरुआत तो करनी पड़ेगी, सही दिशा में करनी पड़ेगी, सही ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, सही लोगों का संसर्ग करना पड़ेगा। हम सबको और बाकी सभी मार्ग को छोड़ देना है। सब कुछ छोड़ गए, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दीजिए। माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में, अर्जुन को बोलते हैं 18वें अध्याय में। अभी हम लोग आगे भी जब पढ़ेंगे तो सुनेंगे। देखिए, हम लोग बहुत बार देखते हैं हमारा स्वास्थ्य ऊपर नीचे होता है ना, होता है तब। अभी मेरे बीच में बहुत तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब गला और ये सब, वो होता है, नेचुरल है। वातावरण और ये और समय का प्रकोप और बॉडी का जो है। अभी पुत्र थे, पुत्र उनके भी 3 दिन से तबीयत खराब थी, तो कल से थोड़ा ठीक है। तो क्या दिया गया उनको, मेडिसिन दिया गया। मेडिसिन। हाँ, मेडिसिन, दवा 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 दिया गया। दवा का जो, और अगर दवा से ठीक नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर सीधा इंजेक्शन दिया जाएगा। सीधा ही, मतलब फास्ट रिएक्शन करे तो इंजेक्शन दिया जाए। दवा में काम चल गया तो ठीक है, कोई बात नहीं तो इंजेक्शन दिया जाए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें ज्यादा परेशानी हो तो सीधा इंजेक्शन देना पड़ता है। वही है हरे कृष्ण मंत्र, हरिनाम जो है, हरिनाम संकीर्तन हमारे लिए वो डायरेक्ट इंजेक्शन है। और वो इंजेक्शन जो है जब नहीं लगाएंगे, वो इनविजिबल इंजेक्शन है, दर्द भी नहीं होता है, आनंद ही आनंद। वो कभी सुना है किसी को इंजेक्शन लेते हुए किसी को आनंद आता है। मात्र हरि नाम का इंजेक्शन जो है आनंद देता है। फिर मैं थोड़ा सा बचपन में जाकर आप लोगों को सुनाता हूँ। मैं 2 भाई, मैं बड़ा, मेरा छोटा,
ठीक है। और मैं सबसे ज्यादा उद्दंड, दोनों भाई मेरा बहुत सीधा था, शांत। और मेरी आदत, मतलब कि कुछ भी बोल सकते हैं, और एक जगह पे तो बैठना ही नहीं। हाथ पैर छिलते पड़ते कटते फटते सब चीज होता था। अंत में डॉक्टर के, अच्छा हॉस्पिटल हुआ करती थी, पिताजी काम करते थे, एक बड़ा प्लांट था वहां पर, एक छोटा छोटा डिस्पेंसरी था और एक मेन हॉस्पिटल था। तो जब छोटे डिस्पेंसरी में जाते थे, जिस दिन, अच्छा वहां पे बहुत अच्छा टिपिकल था, वहां पर एक छंदा मतलब हमारी एक मतलब माता जी के उम्र की ही डॉक्टर थी, उनका नाम था छंदा मुखर्जी। तो मैं जानबूझ के अपनी माँ को बोलता था कि मुझे उन्हीं से दिखाओ, इसीलिए कि वो बच्चे को देखे, वो भी पेडियाट्रिक्स थी, वो देखेंगी तो वो टैबलेट देगी। और एक थे डॉक्टर साहब, वो जेंट्स थे, वो इंजेक्शन लिखते थे, इंजेक्शन वाले के पास नहीं जाना है। एनीवे, कभी कभी तो डॉक्टर डॉक्टर है, दो डॉक्टर है, तो अभी नहीं है तो फिर यहाँ दिखाना है, तो ये सीधा इंजेक्शन लिखते थे। और आज का इंजेक्शन आप लोग देखे होंगे तो मालूम चलेगा नहीं, एहसास नहीं होगा, बहुत आजकल सोफिस्टिकेटेड हो गया और डिस्पोजेबल है। उस समय का इंजेक्शन जो था, वो एक स्टील का, वो मतलब खौलता हुआ पानी, उसमें इंजेक्शन, ज्यादा नहीं, मेरा फिंगर से थोड़ा पतला होगा, इतने मोटे मोटे इंजेक्शन। और सिस्टर लोग व्हाइट ड्रेस पहनकर, और उसको ऐसा ऐसा करे तो आधा प्राण तो उसी में निकल गया। पैर पकड़ के, और उसके बाद मतलब कि पूरा हॉस्पिटल मतलब कोहराम बचाओ। और मेरा छोटा भाई जो है वो जब बाहर जाके छिप जाता था, उसको शर्म आता था कि भैया जो है इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है। उस इंजेक्शन का दर्द 5, मतलब कि बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन इंजेक्शन का दर्द 5 दिन तक रहता था। तो करने का मतलब वैसा ये इंजेक्शन नहीं है, ये इंजेक्शन तो बहुत मधुर है, बहुत ही मीठा है। और हम सब लोगों को अपने जीवन में इस इंजेक्शन को जल्दी से जल्दी ले लेना है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू, कि हम सब लोग यहाँ पर भगवत गीता में जो सुंदर तात्पर्य है, उसको समझकर अपने जीवन में भगवत धाम जाने की कृपा तो भगवत गीता और हरिनाम से ही मिलेगा। ये अच्छा बहुत सिंपल है ना, ऐसा कुछ तो है नहीं। ये हमारी भगवत गीता की मान लीजिए एक किताब है, ये हम लोग की कितना पेज है, इससे तो मोटे मोटे किताब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ी हुई है। एक भगवत गीता हम लोग नहीं पढ़ सकते? भगवत गीता, उसमें भी भगवान का चित्र बना हुआ, इतना सुंदर प्रभुपाद ने लिख के दिया हुआ। कुछ नहीं समझ में आए तो प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ लीजिए, हो गया, उसी में सब समझ में आ जाएगा। तो हम सब लोगों ने दोस्त लोग 2.44 2.45 आज देखा। 2.44 में हम सब लोगों ने क्या देखा? भगवान कहते रीजन फॉर द स्ट्रेस, ये परेशानियों का कारण क्या है। और 2.45 में हमने उसका समाधान देखा, बेस्ट सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम्स। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 2 के 2 श्लोक का ये संक्षिप्त रूप से मैं आप सब लोग के सामने में उसको प्रस्तुत किया, और आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रयास किया कि हाँ किसी तरीके से उसको, क्योंकि हम लोग को जब तक आप आपस का आसपास की चीजों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम लोगों को भी भगवत गीता में सब इतना, मैंने कहा था भगवत गीता क्वालिफिकेशन है कि हम लोग को ध्यान से सुनकर और अपने चीजों के साथ में उसको जोड़ कर देंगे। एग्जाम्पल्स क्यों दिया जाता? हम लोग बचपन से पढ़ते हैं ना स्कूल में, एग्जाम्पल, गिव एग्जाम्पल्स। कोई भी क्वेश्चन आता तो उसके बाद क्या लिखते थे? गिव एग्जाम्पल। व्हाट इज दिस? गिव एग्जाम्पल। तो वही वाली बात है कि हम लोग भगवत गीता को हम लोग अपने जीवन से जोड़कर देखना चाहिए, और जब जब हम लोग इसको करेंगे तो हम लोग को जल्दी समझ में आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये तीनों गुणों से ऊपर उठने के ऊपर जो गुण है वो है शुद्ध सतोगुण। हाँ, शुद्ध सतोगुण को एक 2 लाइन में बताइए ना प्रभु। शुद्ध सतोगुण, जब हम ये 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर चले जाते हैं, कहने का तमोगुण का मतलब क्या होता है?
तमोगुण का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति तमोगुण, तमो सत्व रजो तो जानते हैं ना, बताइए तामसिक तामसिक होता है। प्रभु जी। तामसिक तामसिक। हाँ, तमो का मतलब तामसिक हुआ, मतलब कि तामसिक आलस किसको, हाँ तामसिक मतलब क्या है, किसको कहेंगे? जिसकी राक्षसी प्रवृत्ति हो, जिसको ज्ञान रूप को, उसको अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है और वो जो मन में आता है वही करता है, तो तामसिक लोग ऐसे होते हैं। जो लोग बिना ब्रश किए हुए, बिना स्नान किए हुए, ऐसे लोग जो घूमते हैं उनको तामसिक ही कहा जाएगा। मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उनकी प्रवृत्ति। अच्छा, रजोगुण कौन होता है? तो होते हैं जिनके अंदर में आसक्ति ज्यादा होती है। आसक्ति करने का मतलब है इंद्र तृप्ति की भावना ज्यादा होती है। तो रजोगुण में क्या होता है कि थोड़ा तमोगुण का प्रभाव रहता है, सतोगुण का प्रभाव नहीं आता है। रजोगुण में सतोगुण का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन तमोगुण का थोड़ा प्रभाव होता है, थोड़ा। हाँ, तो वो भोग विलास, आप प्रभु बोल रहे हैं, सही बात है। भोग विलास करने की प्रवृत्ति हमारी रहती है। भोग विलास की प्रवृत्ति पूरी तरीके से तामसिक में है, लेकिन यहाँ पर राजसिक में क्या होता है, भोग विलास की प्रवृत्ति होती है, लेकिन चेतना जो है थोड़ा शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अभी तो सतोगुण में नहीं गया है, लेकिन थोड़ी चेतना, तो उसको लगता है कि नहीं ठीक है, हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको ऐसा उसके मन में थोड़ा विचार होता है। मैं इस तरह से समझा रहा हूँ जैसे जनरल तरीके से आपको समझ में आए। और सतोगुण में क्या होता है, हमारी चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, लेकिन फिर भी हम सब लोग भव बंधन से बाहर नहीं निकल पाते। सतोगुण में जैसे होगा अपने मतलब कि लोगों का खाने पीने का पद्धति, भगवान के प्रति थोड़ी उनकी अभिरुचि, ये सब हो जाती है, तो सतोगुण में है। और वो रजोगुण के और तमोगुण से ये ऊपर हो जाते हैं। इनमें ना तो रजोगुण है ना, लेकिन फिर भी इनमें सकाम कर्म का फल जैसे मतलब जनरली क्या होता है, एक ब्राह्मण जो है, अगर उसको सतोगुण में कहा जाए, तो वो ब्राह्मण सतोगुण में रहेगा, तो वो अभिलाषा रखता है मुझे धन मिलने की। उसको धन की इच्छा तब भी होती है, लेकिन किसके लिए? पूजा पाठ करने के लिए, या कर्म कांड करने के लिए, सकाम कर्म करने के लिए, या यज्ञ करने के लिए। लेकिन जब कौन कौन सा चौथा जो है, वो क्या बोलिए, फिर से बोलिए, सब लोग शुद्ध बोलिए। सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण। शुद्ध, ये होता है सतोगुण से ऊपर, तब जाकर आप भक्ति करना शुरू करते हैं। आप सब लोग उस गुण के प्रभाव में आ चुके हैं, पूर्णतः स्थापित नहीं हुए। हम सब लोग पूर्णतः स्थापित नहीं हुए, लेकिन शुद्ध सतोगुण के प्रभाव का अब जो है रोशनी हम लोग के ऊपर पड़ रही है। अब यही है कि हम अपने आप को किस तरीके से, अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना जो जो दिनचर्या है, कैसे दो चीजों से, भगवत गीता और हरिनाम, तो जी इस हाँ। दोनों का किस तरीके से हम लोग अपने लाइफ में किस तरीके से इसको, अपने जीवन काल में किस तरीके से इसको प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही भगवत गीता पढ़कर आप समझने का प्रयास करिएगा, और हरिनाम का पहला नाम जिसने लिया, उसी समय में वो शुद्ध सतोगुण में चला जाता है। ठीक है प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद कोई प्रभु। भी, मैं जानता हूँ तो सभी जितने भी यहाँ पे सब लोग हैं, माता है प्रभु, सब लोग को मैं, मुझे पूरी तरह से ऐसा आता है, बहुत परेशानी है, लेकिन फिर भी हम सब लोग सतोगुण में रहकर उससे ऊपर का, जब हम लोग शुद्ध सतोगुण में जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारी पीछे छूट जाती है। फिर हमारी अभिलाषा सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रीति के लिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, और यहाँ कोई मेरे प्रश्न? मंदिर में एक पंडित जी है। हाँ, वो मुझे बोलते हैं कि अरे, मैं बोले प्रभु आप ब्राह्मण हो, आप ऐसे ऐसे, तो वो बोले कि अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा यही खत्म है, यही आप लोग बहुत आगे जा सकते हो, ऐसे बोल रहे थे। वो मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों ऐसे बोले प्रभु। नहीं नहीं, इसलिए बोला क्योंकि आपने कृष्ण का शरण ग्रहण किया, इसलिए उन्होंने बोला। हाँ बहुत तो बार हम बहुत बार देखते हैं अपने समाज में भी, हम सब लोग देखते हैं, बहुत बार लोगों को बहुत ही तरह की विडंबनाएं हैं। कृष्ण भक्ति इतना आसानी से नहीं मिलती है। आप सभी लोग कुछ भाग्यशाली हैं जिनको कृष्ण की भक्ति मिले। कृष्ण बहुत जल्दी देने वाला नहीं। कृष्ण का और कृष्ण के लिए
तीनों चीज का मैं बोला, कृष्ण हम हैं किसके, कृष्ण के ही, कृष्ण के। और कृष्ण का और कृष्ण के लिए जितना भी है सब कुछ कृष्ण के लिए। तो जो ऐसा रहेगा भगवान कृष्ण उसके जीवन में हमेशा रहेंगे साथ, कभी भी। ऐसे तो भगवान हमेशा रहते ही हैं, लेकिन वो किस रूप में रहते हैं, अविज्ञाता के रूप। सरस माता जी हमारी कथा सुनी हुई है इसलिए वो जानती हैं, अविज्ञाता के रूप में कृष्ण जो है हमेशा है हमारे साथ में है। कभी समय आया तो आप लोगों को वो कथा मैंने किया था, तो माता जी थे, पद्मिनी माता जी जानती हैं, वेकर से, हाँ वह प्रभु भी थे। तो एनीवे, कहने का मतलब कि अब अविज्ञाता, अविज्ञाता मतलब जिसको जान नहीं रहे। तो ये प्रॉब्लम है जीवात्मा का, ये जीवात्मा जो है इसकी प्रॉब्लम है कि वो अविज्ञाता को नहीं जानता। अविज्ञाता बार बार बोलता है, बार बार वो इंडिकेशन देता है, बार बार उसको कुछ ना कुछ बताने का कन्वे करता है, लेकिन जीवात्मा त्रिगुण का प्रभाव के कारण से उनके जो जो मतलब वाइब्रेशंस है या सिग्नल है उसको समझ नहीं पाता। जिस दिन समझ जाता है उसी दिन उसका जीवन भगवान के चरणों में समर्पित हो। ठीक है, अब ज्यादा समय न लूं आप लोगों का, और कोई प्रश्न हो तो जल्दी से आप लोग पूछ लीजिए। और शाम रात का समय है इसलिए मैं चाहता हूं कि समय के अनुसार समाप्त हो। आज तो थोड़ा ज्यादा समय हो गया, शुरू में ही मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी, वो एक्चुअली लैपटॉप में शटडाउन में गया, उसके बाद सब कुछ फिर से मुझे इसको ही करना पड़ा, रिबूट करना पड़ा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं हो तो मुझे कभी कभी घबराहट होती है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं। अगर नहीं पहुंच रहा है तो प्लीज बोलिए, तो फिर कुछ ना कुछ सुधार करने की जरूरत। आप लोग समझ में हैं? समझ में आ रहा है प्रभु जी। अच्छा माता जी, क्योंकि आप लोग मुस्कुरा देते हैं तो वो भी डेंजरस है। मुस्कुरा दिए तो मतलब कि कहीं कुछ गड़बड़ भी तो नहीं है। ठीक है, माताएं हैं आप सब लोग के, जितने भी आप लोग का आशीर्वाद ही है। और मैं आप सभी लोग के श्री चरणों में फिर से प्रणाम करता हूँ। और प्रश्न नहीं है तो मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि आप लोग गीता का जो हम पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा आप लोगों से मैं अनुदान के रूप में, या आप ये जैसा बोलिए भिक्षा के रूप में या मधुकरी के रूप में, इतना ही प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा सा श्लोक जो है सेकंड चैप्टर, फर्स्ट सेकंड चैप्टर का जरूर, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग सोच के कि हम मुझे आज 10 श्लोक पढ़ना है तो 10 से 15 मिनट लगेगा। पढ़ने का कोशिश करिए, पहले पढ़ने, मैं भी पढ़ता ही था ना, उसके बाद धीरे 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 करके थोड़ा समझ में आया। अभी भी थोड़ी थोड़ी ही समझ में आई। गीता इतना आसान से पूरा समझ में आया, तो आप लोग पढ़िए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा माता जी, जय जय। आप हरे सब लोगों कृष्ण को प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को भी, फिर से यात्रा से वापस आने के बाद भगवान से प्रार्थना करते। आप सब लोग भी हमारे साथी, ऐसा नहीं था क्योंकि तो होता है ना, तो आप सब लोग का तो कहीं ना कहीं पे याद आ जाए तो कुछ ना कुछ कभी मैसेज आ जाएगा। तो आप सब लोग मेरे साथी थे, इसलिए मैं आप लोग के लिए भी प्रार्थना करते हुए यात्रा को पूर्ण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अगले, थैंक यू सर। हरे कृष्णा। माता जी, और मैं एक और चीज है, अगले वीक में मैं इस वीक में भी एक्चुअली में तबीयत खराब था तो मैं कल ही क्लास लेने चाहता था, जिससे कि हमारा एक जो दिन पीछे चल रहा है वो कवर अप हो जाए। अगले सप्ताह में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से पूछकर, जिस भी दिन आप लोगों को उपस्थिति में कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं आप लोगों के साथ बैठकर 1 घंटा का जो क्लास है वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय और हमारे माताएं और प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू। प्रभु जी की भी जय। जय हरे कृष्णा माता जी सब। अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ सेशन। ठीक है।